नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत आसान बनाने के लिए कौन कौन से रास्ते हमें अपनाने चाहिए। आज मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ जिसके कारण फाइनेंशियल प्लानिंग की जो बहुत बड़ी जर्नी होती है या बहुत बड़ी चीज़ लगती है हम लोगों को, उसको कितने आसानी से हम लोग छोटा करके और उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर मैं आपको 3 चीज़ें बताऊँगा और वो 3 चीज़ें ऐसी होने वाली हैं दोस्तों कि आपको कुछ और करने की ज़रूरत शायद ना पड़े। फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाएगा। आप अपनी लाइफ के गोल प्लानिंग वाले डिसीजंस या लाइबिलिटीज़ वाले डिसीजंस या फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाले डिसीजंस आसानी से ले पाएंगे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट या प्रोडक्ट आपको परचेज करना है और क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी आगे। तो दोस्तों, मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग को आसान करने के लिए जिन 3 चीज़ों के अंदर सारे के सारे प्रोडक्ट को या इन्वेस्टमेंट्स को डाला है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं आज। तो वो 3 चीजें क्या होती हैं? नेसेसिटी, नीड, इन्वेस्टमेंट। दोस्तों रिपीट करता हूं, नेसेसिटी, नीड, इन्वेस्टमेंट। मैंने पूरे के पूरे आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपके गोल्स को कंप्लीट करते हैं, आपके सपनों को कंप्लीट करते हैं या फिर आपके सपनों को चूर चूर होने से बचाते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को मैंने इन तीनों के अंदर डाल दिया है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र शर्मा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, स्वागत करता हूं आपका एक ऐसी जर्नी में जो हम सभी को नॉर्मल कंज्यूमर से समझदार कंज्यूमर बनाती है। तो दोस्तों, आज जो हम लोग बात कर रहे हैं जिन 3 जरूरी बातों के बारे में, जिन 3 ऐसे मंत्र के बारे में जो आपको सारे प्रोडक्ट को कैटेगराइज कर देगी अच्छी तरीके से, उसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारा नेसेसिटी। तो दोस्तों, नेसेसिटी क्या होती है कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं उसमें इमरजेंसी किस तरीके से आती है। तो मैंने इसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया है कि जो इमरजेंसी वाली हमारी लाइबिलिटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं उसको हम नेसेसिटी के अंदर डाल देते हैं, और जो हमारी जो बाकी चीज़ें लाइबिलिटीज़ हैं, जो डेफर्ड लाइबिलिटीज़ हैं, उसको हमने नीड के अंदर डाल दिया है। तो दोस्तों, नेसेसिटी में हम लोगों ने नेसेसिटी को मैंने एक तिजोरी के रूप में बनाया हुआ है, यानी मैंने नेसेसिटीज़ के अंदर वो प्रोडक्ट डाले हैं जो आपकी तिजोरी का काम करता है आपकी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, यानी आपकी जो फ्यूचर प्लानिंग्स या गोल प्लानिंग्स है या फिर आपकी जो अदर इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपने दूसरे अदर कामों के लिए ले रखे हैं, आप उनको कैसे सिक्योर कर सकते हैं, उसके अंदर मैंने नेसेसिटी को डाला हुआ है। तो नेसेसिटी क्या करती है? नेसेसिटी के जो प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, एक तिजोरी की तरह काम करते हैं ताकि आपके उस सपने को कोई चुरा ना सके, कोई तोड़ ना सके। तो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट इमरजेंसी लाइबिलिटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस तरीके से आ सकती हैं दोस्तों, या क्या होती हैं, उसको हम कवर करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहला प्रोडक्ट आएगा हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। तो दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है वो आपने कोरोना वाले टाइम में देख लिया है। कोविड-19 ने हम सभी को बता दिया कि हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो अगर दोस्तों आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अभी तक नहीं ली है तो आप उसको पक्का खरीदिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके लिए काम करती है जो दूसरी पॉलिसीज़ काम नहीं कर पाती हैं। हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से आप अपने बहुत सारे प्लान्स को बचा सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस आपको फाइनेंशियल लॉस होने से बचाता है। दोस्तों, दूसरा बेनिफिट नेसेसिटी के अंदर जो आता है वो होता है टर्म इंश्योरेंस। दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस भी उतना ही ज़रूरी है जितना हेल्थ इंश्योरेंस है। तो दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? टर्म इंश्योरेंस होती है वो पॉलिसी जो अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ होती है तो उसके परिवार वालों को फाइनेंशियल कंपनसेशन मिल जाता है। यानी टर्म इंश्योरेंस अगर किसी ने ले रखा है तो उसकी जो लाइफ स्टाइल है या फिर जितनी उसकी इनकम है या फिर जो भी उसकी लाइबिलिटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उस पर बर्डन ना आए। यानी किसी भी आदमी की अर्निंग मान लीजिए 1 लाख रुपये महीने की है तो कायदे से 20 टाइम्स का टर्म इंश्योरेंस उसका होना चाहिए उसकी एनुअल इनकम के हिसाब से, यानी 2.5 करोड़ के आसपास की पॉलिसी उसकी होनी चाहिए। तो टर्म इंश्योरेंस का बड़ा सिंपल सा फंडा है कि आप जो भी आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू है उसको कैलकुलेट करके टर्म इंश्योरेंस को चूज़ कर सकते हैं।
कोशिश करनी है दोस्तों आपकी लाइफस्टाइल को कुछ फर्क ना पड़े अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होने के बावजूद। दोस्तों पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी क्या होती है? पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी आपको दोस्तों 5 तरीके से कवर करती है। पहली चीज़ एक्सीडेंटल डेथ, दूसरी चीज़ एक्सीडेंटल परमानेंट डिसेबिलिटी, तीसरी चीज़ पार्शियल डिसेबिलिटी, चौथी चीज़ 1 लाख रुपए या 50,000 रुपये तक का मेडिकल कंपनसेशन अगर हम उसकी वजह से एडमिट होते हैं हॉस्पिटल के अंदर या फिर ओपीडी में ट्रीटमेंट होता है। तो पांचवा पॉइंट है दोस्तों वीकली कंपनसेशन, मतलब अगर मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट की वजह से हम घर पे बैठे हुए हैं और हम लोगों को फाइनेंशियल लॉस हो रहा है अपनी जॉब की वजह से या बिजनेस की वजह से, तो उसको कंपनसेट करने के लिए एक क्लॉज होता है पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के अंदर, वीकली कंपनसेशन मिलता है हम लोगों को। उसका अमाउंट हमारी इनकम के हिसाब से या हम जो पॉलिसी में चूज़ करते हैं उस तरीके से मिलता है। वो 3,000 रुपीज़ से स्टार्ट होकर 15,000, 25,000 अलग अलग पॉलिसीज़ में अलग अलग वीकली कंपनसेशन है दोस्तों। और दोस्तों आपको यहाँ पर टर्म इंश्योरेंस में और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों में टैक्स बेनिफिट मिलते हैं 80C और 80D के अंदर। तो बाकी डिटेल के लिए आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछना कि टैक्स के लिए अगर आपको कुछ समझना है कि कैसे कैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ किस किस सेक्शंस के अंदर आती हैं और कितना टैक्स आप बचा सकते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको उसके बारे में डिटेलिंग दे दूंगा। दोस्तों नेसेसिटी के बाद जब नीड आता है तो नीड के अंदर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, नीड आपको जो पैसा नीड के अंदर लगाना है वो पैसा आपको मंथली एक्सपेंसेस निकालने के बाद लगाना है। यानी नेसेसिटीज़ आपके पास पैसे बच रहे हैं नहीं बच रहे, नेसेसिटीज़ तो आपको लेनी पड़ेगी। तो अब आप सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि हमारा जब नीड आएगा तो नीड से पहले आप चेक करोगे कि फाइनेंशियल आपका बैकग्राउंड किस तरीके से है, कितना आपका महीने का खर्चा होता है, कितना आप एजुकेशन में बच्चे की खर्च कर रहे हैं, कितना आपकी लाइबिलिटीज़ अदर जो जा रही हैं चीज़ें। पहले मकान की किस्त आप इसमें जोड़ सकते हो, अगर आपने सेकंड मकान की होम लोन की किस्त भी इसमें जोड़ रहे हो तो गलत तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हो, क्योंकि सेकंड मकान की किस्त हम लोग इसमें नहीं डालते, उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट के पार्ट में मानते हैं। तो नीड उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड मकान की किस्त से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नीड होती है आपकी। लेकिन मंथली एक्सपेंसेस के अंदर एक चीज़ आप भूलना मत दोस्तों, लोग नहीं लगाते हैं, अपने ऊपर अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ पैसा अपने पास रखिए महीने के महीने, तो वो पैसा आपको ग्रोथ देती है आपके पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर। तो उस पैसे को हम लोग बोलते हैं कि आप मंथली एक्सपेंसेस के अंदर ही डालिए, ठीक है। तो वो पैसा भी जब आपका लग जाता है एक्सपेंसेस के अंदर काउंट होता है, तो जो पैसा बचता है उसको नीड के अंदर डालना है हमें, तो वो नीड की कैलकुलेशन उसके बाद होती है। तो नीड में आपको जो पैसा बचा वो सारा का सारा आपका पूरा का पूरा खर्च होना चाहिए। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर होता है नीड। मैंने नीड को सेकंड कैटेगरी में डाला हुआ है यहाँ पर, और इसको आसान बनाने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग को इससे बेटर नहीं हो सकता है कुछ भी। नीड के अंदर आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं या फिर वो लाइबिलिटीज़ आती हैं जिसको आप डेफर कर सकते हो या फिर जिसके लिए आपके पास टाइम है, उसको फ्यूचरिस्टिक लाइबिलिटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप बोल सकते हो, जिसमें आपका बच्चों की मैरिज आती है, जिसमें आपकी बच्चों की एजुकेशन आती है, जिसमें आपकी रिटायरमेंट की प्लानिंग्स आती हैं, जब आप रिटायरमेंट लेते हैं तो कितना पैसा आपके पास होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा गोल जो आपके लिए खड़ा हुआ है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके लिए खड़ी हुई हैं, चाहे कितना भी आप खर्चा करो, कुछ भी करिए, कैसे भी करिए, कुछ जिम्मेदारियां आपके पास हैं दोस्तों, वो आप ही को पूरी करनी है, कोई और पूरी करने नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग चाहे उसको हंस के करें चाहे रो के करें, हमें वो काम करना ही पड़ेगा जो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हुई है। तो दोस्तों रिटायरमेंट प्लानिंग या फिर बच्चों की शादी की प्लानिंग या फिर जो भी एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए उनके लिए पैसा चाहिए होता है हम लोगों को, तो ये जो प्लान्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे सामने खड़ी हुई हैं और इसे हमें ही पूरा करना है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने नेचर के हिसाब से जो हमारा बिहेवियर है, हम उसके हिसाब से जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे हम लोग कुछ पैसा इक्विटी में डाल सकते हैं, कुछ पैसा डेट के अंदर डाल सकते हैं। अगर लगता है हम लोगों को चाइल्ड पॉलिसी, मार्केट के अंदर चाइल्ड पॉलिसीज़ भी आते हैं, वो भी हम ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट्स में रिटर्न्स तो कम मिलता है लेकिन एक सिक्योरिटी रहती है, तो आप वो भी चीज़ ले सकते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी आप कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपका सेग्रीगेशन हो या पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो आपका, यानी इक्विटी का कुछ एक्सपोजर हो या फिर डेट का कुछ एक्सपोजर हो। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर जब हम लोग किसी को ये एडवाइस करते हैं या बताते हैं तो उनको ये चीज़ बताते हैं कि आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से कितना एक्सपोजर इक्विटी में होना चाहिए, कितना एक्सपोजर डेट के अंदर होना चाहिए,
क्या आपको ज़रूरत है इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की, या अगर इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेते हैं तो किस तरीके से आपको वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है। तो दोस्तों तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर मान लीजिए मेरा नीड भी ख़त्म हो चुका है, नेसेसिटीज़ में मैंने सब कुछ लगा दिया है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है दोस्तों कि अपना नेसेसिटी में जो पैसा आपने लगाया है वो आपको मैक्सिमम लिमिट तक लगाना है। मतलब जितनी आपकी एलिजिबिलिटी बनती है आपको उतना ही इंश्योरेंस परचेस करना है, उतना ही रिस्क कवरेज लेना है। कंजूसी नहीं करनी है दोस्तों, क्योंकि कंजूसी करोगे तो काम नहीं चलने वाला, पैसा आप ही का नुकसान करेगा, आप ही को लॉस होना है कल को, क्योंकि हो सकता है हम ना रहें वहाँ पर उस टाइम पर देखने के लिए कि फैमिली को क्या लॉस हुआ है, या फिर हम देखने के लिए रहें और काम करने लायक ना रहें। क्योंकि बड़ी बीमारियाँ जब आती हैं तो बोल के नहीं आती हैं, घर भी बिकवा देती हैं, सारी प्लानिंग खराब करवा देती हैं। तो इसीलिए मैक्सिमम एक्सपोजर रखना है हम लोगों को दोस्तों अपने इंश्योरेंस वाले पार्ट के लिए, क्योंकि वो प्योर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं तीनों की तीनों। नीड के अंदर आपको जो पैसा आपको लगता है ये होने के बाद आपके पास बचती है गुंजाइश, तो आपको वो पैसा मैक्सिमम नीड में लगाना है। क्योंकि जितना पैसा आप डालोगे नीड के लिए, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो खड़ी हुई हैं, जो आनी हैं आपके पास, उसके अंदर आपको भी उतना ही पैसा लगाना है जितना आप लगा सकते हैं। जितना दम लगाना है लगा दो दोस्तों, क्योंकि यही फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे इम्पोर्टेंट रूल है। इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं होती, फालतू पैसा कहीं नहीं लगाना होता। पहले नेसेसिटी कवरेज करनी होती है, फिर नीड कवरेज करनी होती है। जब ये चीज़ों से फुर्सत मिल जाए या पैसा बच जाए फिर करिए ना इन्वेस्टमेंट। तीसरा पार्ट मेरा वही है, इन्वेस्टमेंट। सर इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे रूप हैं। अब आप इक्विटी के साथ खेल सकते हो, मतलब शेयर मार्केट में लगा सकते हो, रिस्क के हिसाब से काम कर सकते हो। आपको लगता है मुझे प्लॉट लेना है, मुझे एक और मकान लेना है, लीजिए ना सर। आपको लगता है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, करिए ना सर। कुछ लोग ट्रैवलिंग भी करना चाहते हैं दोस्तों लाइफ में, तो चाहे वो फॉरेन टूर करना हो, चाहे वो हर 5 साल में कहीं जाना हो, तो अलग अलग प्लानिंग्स होती हैं सबकी दोस्तों, वो भी इन्वेस्टमेंट के अंदर ही आता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट के अंदर कौन सी कैटेगरी आती है, कौन सी चीज़ नहीं आती है। तो बाकी मैं तो यही बोलता हूँ दोस्तों, पहले नेसेसिटी कवरेज करिए, फिर नीड कवरेज करिए, तीसरी चीज़ में इन्वेस्टमेंट आती है। जो भी चीज़ बाकी बचती है सब इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। फालतू खर्चा नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है। और फालतू का खर्चा करना है तो नेसेसिटीज़ और नीड को कंप्लीट करने के बाद ही करिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं आज, इसको मैंने बहुत डिटेलिंग को मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया है। फाइनेंशियल प्लानिंग वैसे तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन दोस्तों मैं बता रहा हूँ अगर आप इस चीज़ को समझ सके, पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट्स प्रोडक्ट्स को इसके अंदर डाल दीजिए, आपका मज़ा आ जाएगा। आपको कुछ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फाइनेंशियल प्लानिंग की आधी से ज़्यादा ज़रूरतें यहीं पूरी हो जानी है। आपकी समझ पूरी की पूरी खुल जाएगी दोस्तों, और आप नॉर्मल कंज्यूमर से समझदार कंज्यूमर वाली जो जर्नी हमारी चल रही है उसके अंदर ट्रांसफ़र अपने आप हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ लगता है समझ में आया, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो काम की है, तो दोस्तों शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आप चाहते हो कि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेल आइकन पे क्लिक करिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाइए। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।